राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया, वेदों ने गाया पुराणों ने गाया, संतों ने गाया ये प्यारा सा नाम। संतों ने गाया ये प्यारा सा नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुंदर सलोना महामंत्र है ये, सुंदर सलोना महामंत्र है ये। निश दिन तुम प्राणी जपो राम नाम। निश दिन तुम प्राणी जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्वासों के मन के माला समेटी, श्वासों के माला समेटी, श्वासों के मन के माला समेटी, श्वासों के मन के माला समेटी। जप लो तुम प्राणी सुबह और शाम, जप लो तुम प्राणी सुबह और शाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। निर्मल मन से सुमिरन करे जो, निर्मल मन से सुमिरन करे जो, निर्मल मन से सुमिरन करे जो, निर्मल मन से सुमिरन करे जो। पाए वही अंत में राम धाम, पाए वही अंत में राम धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हमारा टॉपिक था, जो विषय था हमारा, एक था प्रवृत्ति और एक था निवृत्ति, और दोनों में एक चीज है वृत्ति। अब की बार और अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि प्रवृत्ति निवृत्ति क्या है। देखो, दांत का दर्द शायद सबको हुआ होगा, और जब दांत में दर्द होता है तो वो आपको कुछ करना नहीं पड़ता, फिर वो जो अब मन करता है कि आदमी हम कहाँ मन लगाएं, बस दांत के अलावा कहीं लगाएं। या कभी कभी एक तरफ सोते सोते रात में, पता नहीं मुझे तो हुआ है, कान में दर्द शुरू हो जाता है। रात के टाइम कान का और दांत का दर्द, और बहुत रात के टाइम कोई भी दर्द हो तकलीफ बहुत देता है।
न रात कटती है न दर्द हटता है, और बार बार मन वहीं लगता है। इस कान में दर्द होता है तो लगता है कि मन इधर इस कान में लगा लूं ताकि यहां से मेरा हट जाए। देखो, ये ध्यान में यही चीजें यूज करनी है हमको। वो कष्ट बार बार वहीं लेकर के जाता है। हमारा को फिर लगता है कि कभी हम छोटे थे तो मतलब ये माँ भी यही कहती थी कि इधर से इधर ध्यान लगा लो, ताकि फिर थोड़े थोड़े ध्यान इधर लगाओ, ध्यान इधर लगाओ। तो ये ध्यान इधर लगाओ का मतलब वहां से हटाओ, वहां से हटेगा तभी तो इधर लगेगा ना। तो क्या बात आती है निकल के कि आपका जो ध्यान है वो किधर लग रहा, और आपने अपने ध्यान को किधर लगाना है। और बार बार फिर, लेकिन जब दर्द होता है, शारीरिक जब दर्द होता है, तो ध्यान वहीं से घूम घूम करके वहीं जाता है। ऐसे ही अगर भूख लगी है तो भूख लगने पर बार बार ध्यान वहीं जाएगा। हम सोचें ध्यान कहीं और कर लें, अपने मन को कहीं और लगा लें, तो नहीं लगता, वो उधर ही घूम करके फिर वहीं आ जाता है, क्योंकि बार बार भूख की तरफ जाता है। ऐसे ही टॉयलेट जाना हो, बहुत तेज वेग हो, तो क्या करते हैं, फिर लगता है कि नहीं 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 नहीं, पर जाना तो वही, वो शरीर का है। और शरीर का जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वो बार बार ब्रेन को बताता है, और आपको लगता है कि ज़रूरत लगती है तो जाना ही जाना है। उसमें कोई वो नहीं है कि हम नहीं जाएंगे, जाना तो है ही, क्योंकि हमको टॉयलेट अगर लगी है तो जाएंगे ही। ये तो बात नॉर्मल नेचुरल बात है, वो वृत्ति तब भी उठती है। पर ये तो होती हैं शरीर से जुड़ी हुई वृत्तियां, पर एक होती है मनोवृत्ति। मन के अंदर आपके जो अपने आप बना लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वो एक मनोवृत्ति है जो हमने अपने आप बना ली और अपने आप खड़ी कर ली, और उसी के बारे में सोचते चले गए। ये क्या है, ये मनोवृत्ति है। मन ने अपने आप एक क्या खड़ी कर ली, अपने आप वृत्ति खड़ी कर ली है, और एक अपने आप उसको क्या करना शुरू करते 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 अपने मन के अंदर एक ऐसा उसको बना दिया कि बस अब यही है। जैसे कभी कभी क्या होता है, छोटी उम्र में किसी को किसी से प्रेम हो गया। अब एक को हुआ, दूसरे को जरूरी थोड़ी ना कि होगा, एक को हुआ। अब एक को हुआ, अब मान लो कोई लड़का है, उसने किसी लड़की को देखा और उसके तरफ उसका वो आकर्षण जो है वो बार बार उसी के बारे में सोचे जा रहा है। अब जो वो बार बार सोच रहा है, तो बार बार सोचने से वो चीज़ क्या हो गई, एक उसने क्या बना ली, एक वृत्ति बना ली। बात करे तो उसके बारे में, कुछ भी करे तो उसके बारे में। तो इसका मतलब क्या करा उसने, एक वृत्ति बना ली, और वो वृत्ति पक्की होती 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 फिर वो क्या हो गया, वो जीवन बन गया। इसीलिए हमारे को क्या है, हमारे के रामायण क्या कहती है, सोह अस्मि इति वृत्ति अखंडा। सो अस्मि इति वृत्ति अखंडा। जब आखिर में उत्तरकांड आता है, तो उत्तरकांड में तुलसीदास जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, सोह अस्मि, ऐसी वृत्ति बनाइए। कौन सी वृत्ति, सोहम अस्मि, सोहम अस्मि। आज का यही है, यही सोच के चला हूं, बस ज्यादा नहीं। सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा। ये वृत्ति हमारी क्या है, सोहम का मतलब हम थोड़ा थोड़ा तोड़ लेते हैं इसको, कि अगर देखो एक बात है, एक लड़का घर आया और उसने पिताजी से बोला कि पिताजी मैंने आज 10 रुपए बचाए। एक कहानी कई बार सुनी आपने, एक कहानी क्या, चुटकुला है। 10 रुपए बचाए, कैसे बचाए, मैं बस के पीछे भागा पर बस नहीं पकड़ी मैंने। तो उसके पिता ने एक थप्पड़ लगाया, इससे अच्छा 200 रुपए बचाता, तू कार के पीछे भागता और 200 रुपए बचते। भागना ही तो था तेरे को, भागना ही तो था। और अगर भागना था तो फिर तो इस तरीके से भागता कि कम से कम ऐसे ही। हम हमारे महाराज जी कभी कभी सुनाते हैं, बहुत अच्छे, कभी कभी मूड में होते हैं तो सुनाते हैं कि एक आदमी रोटी ले रखी थी, सब्जी थी नहीं उसके पास। रोटी थी, सब्जी थी नहीं, गरीब था। तो उसे कहा गया कि तू, वो कहने लगा, खाना खाने लगा और सी कर रहा था, जैसे मिर्ची लग रही है, सी कर रहा था। तो कहने लगा कि एक संत सामने से गुजरे कि ये सी क्यों कर रहा है। तो कहते हैं सब्जी नहीं है, मैं सोच रहा हूं मिर्च मिल जाए
मिर्च के साथ मैं खा रहा हूँ, तो मुझे लगा कि मैं मिर्च के साथ लगा लगा के खा रहा हूँ, तो साथ में सीसी कर रहा हूँ। तो संत ने कहा तुम्हें सीसी ही करना था और लगा के खाना था तो खीर के साथ खाता। लगा के खाना था तो खीर के साथ लगा के खाता, मिर्ची के साथ लगा के क्यों खा रहा? यही बात है, सोचना तो है ही। ये जो मन के विचार हैं, ये तरंगे हैं, ये रुकेंगी थोड़े ना, ये तो हर टाइम चलती रहेंगी, सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे, और सोचना चलता रहता है। आप कभी ये बस ध्यान में बैठ के यही देखो कि सोचना बंद हो रहा है क्या। इसे बोलते हैं विचारों का सतत प्रवाह। विचार सतत का मतलब क्या है? निरंतर। कोई दो विचार देखिए और उसके बीच में गैप ढूंढिए। कोई दो विचार देखिए और उन दो विचारों के बीच में गैप देखिए, है नहीं? दो विचारों के बीच में गैप, अगर दो विचारों के बीच में गैप आया तो इसका मतलब वो कौन है? हमारे महाराज जी कहते हैं कि दो विचारों के बीच में जो अंतर है वो तुम हो। एक श्वास आई और एक श्वास गई, इन दो के बीच में जो है वो तुम हो। ये विचारों का निरंतर प्रवाह चल रहा है। ये पकड़ में कब आएगा? हमने तो सोचा ही नहीं कभी, हमने तो कभी सोचा ही नहीं। तो सोचना क्या है? सिर्फ देखना है। और ये अगर आपने कर लिया तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आपने ये कर पाए कि विचारों के बीच का जो एक विचार गया और एक विचार आया और उसके बीच में कौन है? मैं हूं। एक श्वास आई और एक श्वास गई और इनको देखने वाला कौन है? मैं हूं। विचार से अलग मैं हूं। वो शुद्ध मैं है, वो साक्षी है। वो साक्षी है। वो साक्षी कौन है? जो सबको जान रहा है, जो सबको क्या कर रहा है? जान रहा है। उसको कोई नहीं जानता, वो सबको जानता है। और वो तटस्थ होकर के ही जाना जा सकता है। वो तटस्थ होकर के ही जाना जा सकता है। तो यही एक वृत्ति हमको और जगानी है। हमने मिर्ची के साथ भी खाया, हमने खट्टे के साथ भी खाया, हमने सब चीज के साथ खाया। तो संतों के कहने से एक बार खीर के साथ भी खा के देखते हैं कि क्या है। कि बस एक कंडीशन, कहते हैं सब कुछ करो, जब से तब से सब कुछ करके जब आप बैठो तो उस टाइम क्या बैठ के देखना है कि जो कोई दो विचार हैं, उन दो विचारों का गैप, एक विचार आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया। हम तो पता है क्या करते हैं, जब कभी आप अपना मंथन करके देखना तो सही, कभी बैठ के देखना, अपना मंथन करना। रिश्तेदारों में घुस जाते, किसी के बारे में सोचते हैं, फिर उसके बारे में सोचते होते उसके पता नहीं उसके माँ बाप के बारे में सोचने लगते हैं, फिर उसके माँ बाप के बारे में, उसके रिश्तेदारों के बारे में, फिर उसके रिश्तेदारों के बारे में, फिर उसके बारे में एक पूरा सीक्वेंस हमारा ताना बाना बुना हुआ है ना। ये मेरे अंदर होता है या आप में भी होता है? ये मेरे को कोई बीमारी है? सबको है, ये सेम बीमारी है। पता नहीं चलता कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए। और फिर याद आता है, क्योंकि हम चेतन, हम उन विचारों के साथ जुड़ गए और हम उनके साथ चल दिए। हम उन विचारों के साथ जुड़ गए और हम उन विचारों के साथ चल दिए। अगर हमारी ये वृत्ति, कौन सी वृत्ति? सोह अस्मि, सोहम अस्मि। सोहम अस्मि का मतलब क्या है? कि सोहम। सोहम का मतलब आया, सो मतलब वो, वह। तत्वमसि का भी यही मतलब है, तत्त्वम असि, वह तू है। और साधक क्या कहता है? सो हम, मैं हूं। वो मैं हूं, वो मतलब कौन? ये तो पता नहीं हमको, विश्वास भी कहां होता है। नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने भया भिखारी। नरपति का मतलब क्या होता है? राजा को बोलते हैं। नरपति एक सिंहासन सोया, सुपने भया भिखारी।
अछत राज बिछरत दुख पाया, सो गति भई हमारी। अछत राज बिछरत, अछत का मतलब बहुत है, अक्षत है, इतना अनंत है, इतना बड़ा राज्य छोड़ करके हम क्या बने, सुपने भया भिखारी। अछत राज बिछरत दुख पाया, सो गत भई हमारी। हमारी गति यही है। दूसरे में वो लव कुश वाली रामायण आती है यूट्यूब में, तो मेरे को सुनने बड़ी अच्छी लगती है। तो उसमें आखिर में वो बोलते हैं कि राम आप हमारे क्या हैं, पिता हैं। और राम को कहते हैं कि आप हमारे क्या हैं, पिता हैं। और राम भी सुन करके उनको भी अच्छा लगता है और बच्चों को भी बहुत बहुत सम्मान लगता है, क्या कि राम हमारे पिता। हमें लगा सम्मान लगता है, हमको लगता भी तो नहीं ना। हम अपनी उसी चीजों में, अपने ही उसी मंडल में, अपने उसी आभा मंडल में, अपने उसी में खुश है ना। हमने तो ना आज तक विश्वास करा कि तू हमारा, कहने को तो त्वमेव माता, इतने श्लोक बनाए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, सारा कुछ तुम हो। नहीं लगता नहीं, लगना इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं निष्ठा। अगर देखो ज्ञान तो आज अभी भी हो रहा है, जितने बैठे हैं, जितना मैं बोल रहा हूं, मेरे को भी मतलब लगता है कि इसको तो पूरा ज्ञान है, और सुनने वाले को भी लग रहा है कि हमें पूरा ज्ञान हो गया। और उसके बाद ढाक के 3 पात, फिर लड़ाइयां, फिर झगड़े, किसी को 500 रुपए वापस करने पड़े तो बोलो ना, किसी को 500 रुपए वापस करने पड़े तो तकलीफ होती है कि नहीं होती, बताओ। होती है। तो 500 जैसे आए थे वैसे चले गए, बताओ ना, है ना। तो फिर जब तेरा मेरा है कि नहीं है, सबका है, तो सबके पिताजी एक, सबका मालिक कहते हुए तो बहुत प्यारा लगता है। वरतने में उतना ही मुश्किल है, वरतने में मुश्किल है। लेकिन फिर जिन्होंने वहां तक पहुंचे, फिर वो क्या सोच के, ज्ञान तो मुझे भी हो गया, आपको भी हो गया, सबको हो गया, फिर वो वहां कैसे पहुंचे, उनकी तत्वनिष्ठा, निष्ठा। जब हम अपने सदगुरु के लिए बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्मनिष्ठ का मतलब उनको ब्रह्म में निष्ठा है, उन्हें विश्वास है इस बात का। हमें विश्वास, श्रद्धा, श्रद्धा का तो नाम मत लो, श्रद्धा और विश्वास जब ये पक्के होंगे तब हमारे अंदर क्या जगेगी, सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा। फिर वो वृत्ति बनी रहेगी, ब्रह्माकार वृत्ति। मैं पिछली बार ही बोला था कि चमेली मासी गाती थी, आप दोनों थे नहीं, तो चमेली मासी गाती थी, क्या गाती थी, हम लाए हैं ब्रह्माकार वृत्ति सदगुरु के पास से, सदगुरु के द्वार से। तो अब ये है ब्रह्माकार वृत्ति, और हम कहाँ हैं, हम हैं प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्त होना, फिर निवृत्त होना, फिर प्रवृत्त होना, फिर निवृत्त होना, और इसमें हमें मजा आ रहा है। एक लक्कड़हारा था, बहुत पहले कहीं कहानी सुनी थी, तो लक्कड़हारा था, उसके पास जूता नहीं था, जाता था लकड़ी का, तो रास्ते में उसका पैर का साइज जो था वो लगभग 8 नंबर का था। तो उसको मिलिट्री वाला कोई जूता मिल गया, लेकिन जूता 6 नंबर का था। पैर का साइज 8 का था, जूता कितने का मिला, 6 का। तो बड़ी मुश्किल से वो उस जूते में अपना पैर टेढ़ा मेढ़ा करके घुसेड़ता था, लेकिन मिलिट्री का जूता जो होता है वो काटता भी है, आपको पता है, नया जूता काटता है, और साइज का ना हो तो काटेगा ही। तो उसने पहन लिया, पहन के चला जाता था, लकड़ी काट के आता था, पैरों में जख्म हो जाते थे। फिर शाम को आता था, उतारता था पैरों को, अपने पैरों को भी बहुत प्रेम से सहेजता था, उसके ऊपर कुछ लगाता था दवाई, अगले दिन फिर वही जूता पहनता था।
क्योंकि जूते बिना जाने का मन नहीं था तो जूता पहन के जाता था, और शाम को फिर उसको क्या करता था, फिर उसको जख्मों को, फिर यही हमारी जूता पहन के जाना ये प्रवृत्ति है, और उतार के बैठ जाना फिर उसको सहेजना ये क्या है, निवृत्ति है। उसे किसी ने कहा छोड़ परे कर, इससे तो तू ऐसे ही ठीक है, बिना जूते के कितने तेरे को जख्म पड़ेंगे। कहता यही तो जीवन में सुख है, यही तो जीवन में एक सुख है कि शाम को आकर के मैं इसको क्या करता हूं, पैरों को आराम देता हूं, दिन में थकाता हूं। तो हम प्रवृत्ति का मतलब हम फंसते भी पूरे हैं, थोड़े नहीं फंसते, हम पूरे फंसते हैं। और फंसने के बाद फिर लगता है निकल जाए यहां से, फिर हरिद्वार भागते हैं कि 2 दिन सुकून से जिएंगे, हम वृंदावन भागते हैं 2 दिन आराम से रहेंगे। तो फिर इतना क्यों बढ़ाया? तो बढ़ाना प्रवृत्ति, फिर छूट जाना निवृत्ति। ना प्रवृत्ति ना निवृत्ति, बस कौन सी वृत्ति? ब्रह्माकार वृत्ति। मैं सोहम, चाहे यहां बैठ के सोहम हूं, दुकान पे बैठ के सोहम हूं, घंटा घर पे बैठ के सोहम हूं, मैं कहीं बैठा दो, किसी गुरु के द्वार में बैठा दो, अपनी दुकान पे बैठा दो, वहीं बैठ के मेरा क्या है, सोहम। सहज समाधि भली, आंख न रूंदू आंख न मूंदू, कान न रूंदू, दिन दिन बढ़त चली साधो सहज समाधि। हमको सहज होना पड़ेगा, नहीं तो हम भागते हैं ना। हम आज तक क्या करते आए हैं, हम भागते आए हैं। कईयों को मैंने देखा गुरु के दरबार में क्या रोने लगते हैं, मेरे को यहाँ बड़ा अच्छा लगता है, वापस जाने का मन नहीं है, परिवार में जाने का मन नहीं है, मंदिरों में रोते देखे मेरा परिवार में जाने का मन नहीं है, मुझे यहीं अच्छा लगता है, मुझे यहीं रख लो, कुछ भी करा लो, दास बना लो, यहीं रख लो। अच्छा, फिर वहां रहते हैं ना, वहां भी अपनी गृहस्थी बना लेते हैं। अच्छा, आप मेरे को बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप सन्यासियों को देखें, क्या वो सन्यास लेके सुखी हैं? फिर सन्यासी क्योंकि ऐसा है ना, है हम स्वर्ग में जाएंगे। सच बात यह कि हम जहां जाएंगे वहीं नरक होगा। हम अपना नरक अपने आप बना लेते हैं। मेरी बात समझ रहे? हम ये सोचे कि हम वहां जाएंगे, वहां सुकून से जिएंगे, हम वहां जाएंगे, वहां सुकून से जिएंगे। तो भाई, सुकून तो तुमने अपना पहले ही खराब कर रखा है। तुम जहां जाओगे वहीं आपको सुकून नहीं मिलेगा। बीमारी क्या है आप चेक करके देख लो। बीमारी क्या है? वृत्ति, अज्ञान। वृत्ति का कारण क्या? अज्ञान ही तो है। भागे फिर रहे हैं, घर से भागे फिर रहे हैं, परिवार से भागे फिर रहे हैं, समस्याओं से भागे फिर रहे हैं, कर्तव्य से भागे फिर रहे हैं, काम करने से भागे फिर रहे हैं, क्योंकि एक बेवकूफी दिमाग में डाल ली है, घर छोड़ के परमात्मा। देखो, जिनको मिला है उन्होंने, उनकी उत्कंठा थी। या तो भगवान जब सन्यास के बारे में बोलते हैं तो सन्यास गलत नहीं है, लेकिन सन्यास तब हो जब बिल्कुल आपका क्या हो, बहुत तीव्र वैराग्य हो। बिल्कुल ऐसा वैराग्य हो कि बिल्कुल बस अब छोड़ के जाना, तो वो निवृत्ति समझ आती है। लेकिन हम क्या है, हम डबल चलते हैं। हम धीरे धीरे क्या बना लेते हैं, अपना ही एक आभा मंडल, अपना ही एक सब कुछ बना लेते हैं, और उसी में हम फिर, तो चाहे सन्यास ले लो, चाहे कपड़ों के साथ रहो, बिना कपड़ों के रहो, खा के रहो, बिना खाए रहो। एक नाम आता है, एक शब्द आता है, करपात्री। करपात्री का मतलब होता है, ऐसे भी संत होते हैं जो इतने हाथ में जितना भोजन आ जाए पूरे दिन में उतना ही खाते हैं, किसी बर्तन में रख के नहीं खाते, उसी में आ जाए, जितना आ जाए उतना ही खा के जीवन जी लेते हैं। कैसे भी सुनने में आते हैं, दूधाधारी, सिर्फ दूध पीते हैं, ऐसे भी सुनने में आते हैं। और ऐसे भी सुनने में आते हैं कि क्या है, वो जलाधारी, जल के आधार पर ही हैं। कुछ क्या है, वो बिल्कुल सब कुछ छोड़ रखा है, एक कपड़ा टाट पहन के घूमते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन गुरबाणी क्या बोलती है?
गुरबाणी जो शुरुआत में आता है ना, हमारे पास तीसरे चौथे उसमें आता है कि जैन मार्ग संयम अति साधन, है ना, निमिक निमिक कर शरीर कटावे तो भी हो कि महल ना जावे। कई ऐसे भी धर्म है जिसमें लोग अपना शरीर अपने आप चिरवा लेते हैं। ऐसे भी हैं जिनको जो भोजन छोड़ के शरीर छोड़ते हैं, कहते हैं अब हम अन्न नहीं लेंगे, कुछ नहीं खाएंगे, शरीर छूटता है तो छूट जाए। और भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं सब कुछ खाओ, सब कुछ पियो, सब कुछ, लेकिन जो वृत्ति है, जीवन जो है ये किसमें हमको वृत्ति ठीक करनी है। हमने एक के साथ, दूसरी के साथ, तीसरी के साथ, चौथी के साथ हमने क्या कर ली है, बहुत सारी नई। जैसे एक बार मैं वो कहानी बार बार याद करता हूँ। महात्मा था और उसके पास बस महात्मा सिर्फ लंगोटी पहनता था। पिछली बार भी सुनाई थी पहले कहानी, सिर्फ एक लंगोटी पहनता था। तो उसको लंगोटी डाल दे तो चूहा आके कुतर जाता था। लंगोटी क्या होती थी? चूहा आके कुतर जाता था। और उसको उसके गुरु ने बोल रखा था कि बिल्ली मत पालना। क्या बोला था? बिल्ली मत पालना। वो कहते थे गुरुजी ये कौन सी बात है, बिल्ली नहीं पालना का क्या होगा, बिल्ली से क्या मतलब हुआ, जीवन का बिल्ली से क्या मतलब हो गया, सन्यास का, धर्म का या वैराग्य का बिल्ली से क्या मतलब हो गया। गुरुजी ने कह दिया था बिल्ली मत पालना, तो उस बात को वो मजाक में समझता था। लंगोटी रखता था तो चूहा आके कुतर जाता था, तो वो पहन नहीं पाता था। उसको लगा रोज लंगोटी रखता हूं और कुतर जाता है, रोज मैं व्यवस्था कहां से करूं, मैं एक बिल्ली पाल लेता हूं। उसने बिल्ली पाल ली। तो बिल्ली पाली तो बिल्ली का क्या हुआ, बिल्ली को जब पाले तो कुछ टाइम तो बिल्ली रहे, लेकिन बिल्ली परेशान करती थी। क्यों परेशान करती थी? बिल्ली को क्या चाहिए था? दूध। उसको दूध चाहिए था। अब चूहा मारने के लिए उसने बिल्ली पाली और बिल्ली के लिए उसको दूध की व्यवस्था करनी थी, उसने गाय पाल ली। क्या पाली? गाय। अब गाय जब पाली तो अब गाय को भी तो भोजन चाहिए, तो पूरा दिन व्यवस्था में किसकी रहा? गाय की। तो गाय के लिए फिर उसको चारा, गाय का चारा इकट्ठा करना पड़ता था। वो चारा इकट्ठा करके लाए, फिर उसको गाय को खिलाए, गाय फिर बिल्ली को दूध दे, फिर बिल्ली जो है वो चूहे से उसकी लंगोटी की रक्षा करे, है ना। और उसके बाद करते करते क्या हुआ? फिर उसके बाद उसको किसी ने बोला कि मैं परेशान हो गया, खेत ले लिया। खेत में उसने बहुत सारा क्या उगा लिया? चारा उगा लिया। अब चारा तोड़ के लाए, काट के लाए, गाय के लिए खेत हो गया। खेत से फिर किसी ने कहा कि एक गांव में एक रहती है, पति नहीं है उसका, तो उसको घर में रख लिया। अब वो काम करने के लिए रखा उसने, तो वो रोज चारा ला करके गाय को दे। अब वो खुश हो गया। लेकिन जब रहने लगी तो फिर आपस में क्या हुआ? उन दोनों का प्रेम हो गया, उसने शादी कर ली, बच्चे हो गए, वही परिवार बन गया। यही तो हमने भी तो किया, हमने भी यही करा कि जीवन ठीक से बीते, शादी कर लो, बच्चे हो जाएं, फिर उनके लिए जुटाते रहो, सारा दिन मेहनत करो, फिर कहें हमारे पास टाइम नहीं है। यही है। तो हम जहां रहेंगे नरक वहीं होगा। हम सोचे स्वर्ग में जाएंगे, नहीं, हम जहां होंगे हमने वहीं अपने लिए क्या फिर करें क्या? करना कुछ नहीं है। इसी गृहस्थ में जहां है, जैसे है, जैसा रखा है, बस एक श्वास खींची, राम रा, और फिर गई माँ। श्वास खींची, सो गई। बहुतों से अच्छे हैं। ऐसा भी नहीं है कि हमारा हाल खराब है। बहुतों से अच्छे हैं और बहुत सही जगह बैठे हैं, पर जहां बैठे हैं वहीं सुमिरन करें। परमात्मा ने व्यवस्था बना दी है। अभी व्यवस्था है। ये मत सोचना आंटी सोचे कि मैं अमेरिका जाके सिमरन करूंगी, नहीं, यहीं कर लो, वहां जाके भी करना, पर जहां, और एरोप्लेन में बैठ के भी करना, जहां आपको वेटिंग एरिया में भी करना,
जहां आपको टाइम मिले वहीं करना, यह है जीवन। जहां आपको टाइम मिले आपको बस वहीं पर। आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद आई, आजा आजा रे कन्हाई तेरी याद बस याद आनी चाहिए। हमें क्या नहीं आती? नहीं तो हम कई सन्यासियों से अच्छे हैं, हम कई महात्माओं से, कईयों से अच्छे हैं। सच बताता हूं, अच्छे हैं हम, जहां हैं वहीं अच्छे हैं। हम अपने ही जितना हमारे को मिला है, जितना कमरा मिला है, छोटा कमरा मिला है, बड़ा कमरा मिला है, छोटा घर मिला है, बड़ा घर मिला है, 2 समय का भोजन मिलता है, प्रेम से सब चीजें हो रही हैं, तो यही अच्छा समय है इसी टाइम पर। तभी तो क्या कहते हैं गुरबानी में, तो अच्छा आदेश दे दिया, शुक्राना बस, शुक्राना और मुस्कुराना। मुस्कुराएं क्यों? मुस्कुराएं इसलिए कि हम परमात्मा की गोद में हैं, मुस्कुराएं इसलिए कि हम राम के बेटे हैं। हम राम, यही तो नहीं बोला जाता? लगता है? नहीं लगता। भगवान ने पैसा कम दे दिया, भगवान ने ये कम दे दिया, ये ज्यादा दे दिया, ये ऐसे रखा, ये वैसे रखा, ये घर वाले ध्यान नहीं रखते, पति ध्यान नहीं रखता, पत्नी ध्यान नहीं रखती, मेरी इज्जत कम है। सब ठीक है, जैसा है वैसा ही ठीक है, क्योंकि सब कुछ हो गया। तब भी क्या जगाना है? अंदर आ जाए एक ही वृत्ति। वो वृत्ति क्या है? सोहम अस्मि, सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंडा। और उसमें भी ना हमारे जो वेदांत का जो प्रणाली है, या फिर हम ये बोले हमारे वेद जो हैं, वेदों ने हमें 4 महावाक्य दिए, और चारों में से हमें जो समझ आता है हमें वो रख सकते हैं। तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, सर्वखलमिदं ब्रह्म। सब क्या है? ब्रह्म है। सर्वखलमिदं ब्रह्म। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहूं मैं जान। और गुरबाणी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, साच कहूं सुन लेओ सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। प्रेम से खाइए, प्रेम से पानी पीजिए, प्रेम से बैठिए, बिल्कुल आराम से बैठिए, बिल्कुल आराम से। हर ग्रास के साथ हरि का नाम समान, हर ग्रास के साथ और हर श्वास के साथ, और हर एक, अगर आप कुछ पी रहे हैं तो धीरे धीरे जब वो पी रहे हैं तो वो भी प्रेम से, एक जब गले से उतरे तब भी, और जब हम बैठे हैं तब भी, जहां बैठे हैं श्वास भी इतना सहज श्वास आए कि श्वास में भी परमात्मा का सुमिरन हो जाए। करना बस यही है। जहां रख, तभी तो हम फिर गाते क्या, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, क्योंकि तुम जहां रखोगे वहां तुम तो होगे ही ना। जहां हम लोग ये भी थोड़ा रखते हैं कि मेरे भाग्य अच्छे नहीं हैं, सब लोग गए थे हरिद्वार मैं नहीं जा पाया, मेरे भाग्य अच्छे नहीं है, सब गए थे कुंभ में मैं नहीं जा पाया, सब वैष्णो देवी गए थे मैं नहीं जा पाया। यहीं बैठो, मन से गए थे, नहीं मन से भी ज्यादा, कि जहां है वहीं मैंने बना लिया, वहीं मुझे मिल गया सब कुछ। अब और कितना सुनेंगे? अब हम कितना सुनेंगे? अब तो बस बैठने का टाइम है कि बस बैठना। सुन लिया सबको, बहुत बड़े बड़े आयोजन देख लिए, बहुत बड़े बड़े उत्सव देख लिए, बहुत बड़े बड़े उपद्रव देख लिए, और कर भी लिए। जब कर लिए, देख लिए, सब कुछ हो गया, अब निवृत्ति, और निवृत्त होकर के वही एक वृत्ति, और वृत्ति क्या है कि मैं ब्रह्म हूं। छोटा मोटा नहीं भाई, जो इससे छोटा नहीं, ब्रह्म का बेटा भी नहीं, ब्रह्म हूं मैं। क्या हूं? ब्रह्म हूं। ब्रह्म का मतलब क्या है? और मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूं? मैं हो सकता हूं, मैं ब्रह्म हूं, क्योंकि मैं क्या नहीं हूं? शरीर हूं, श्वास हूं, श्वास तो मेरे रहते चल रही है ना, श्वास का जानने वाला मैं हूं, इसलिए श्वास में, क्योंकि अगर मैं किसी चीज को जान रहा हूं, देखो 2 चीजें इंग्लिश में सिखाते हैं ना,
क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन, तीन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जो बता रहा हो, सेकंड पर्सन जो सुन रहा हो, और थर्ड पर्सन जिसकी बात हो रही हो। तो जब हम आपको बता रहे हैं कि ये शरीर है, मैंने आपको बताया, मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन, और मैंने कहा ये मेरा शरीर है, तो ये मेरा शरीर है, तो इसका मतलब थर्ड हुआ ना। ये अलग है कि मेरी श्वास ठीक नहीं चल रही, मेरी श्वास उखड़ रही है, मेरी श्वास तेज चल रही है, ये कौन बता रहा है? तो मैं श्वास, आज मेरा मन ठीक, आज मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं, आज मेरा मन जो है बहुत उतावला हो रहा है, आज मेरा मन रोने को कर रहा है, आज मेरा मन हंसने को कर रहा है, तो ये मन को कौन जान रहा है? इसको जानने वाला भी कौन है? मैं हूं। क्योंकि मैं सबका सब कर परम, ये तो बिल्कुल ऐसे लिख लो, रट लो, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम नादि अवधपति, सबका जगत प्रकाश से प्रकाशक राम। जगत क्या है? उसको वो प्रकाश है, और प्रकाश उस पर पड़ रहा है, और प्रकाश करने वाला कौन है? राम। और राम कौन है? वो मैं अपने शरीर में, अगर ये मेरा है, ये पूरा जो आभा मंडल है मेरा है, इसका प्रकाशक कौन है? मैं हूं। मैं इसका प्रकाशक हूं। और मैं जब ध्यान में बैठूं तो फिर मैं ये देखूं कि ये मेरा शरीर, इतना तो करें, अब इतना टाइम से सुन रहे हैं तो इतना तो पक्का हो जाए कि ये मेरा शरीर, ये मेरी श्वास, ये मेरा मन, ये मेरी बुद्धि, ये मेरा अहंकार, पर ये मैं नहीं हूं। मैं तो इन सबको जानने वाला हूं। तभी तो कहते हैं ना, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। शुद्ध, बुद्ध, निरंजन, बचपन में कहा होगा आपको, लेकिन हम तो अब सोच रहे हैं कि हम कौन है? हम शुद्ध बुद्ध हैं। और कौन है? निरंजन, जिसको कोई अंजन नहीं लग सकता, जिसको कोई अंजन लग ही नहीं, क्योंकि वो सबसे परे है, और जो सबसे परे है वो मैं हूं। तो इस जीवन में हमको क्या करना है? हमने सिर्फ इतना जान लेना है कि मैं सबको जानने वाला हूं, मैं सबको जानने वाला हूं, और मैं ये नहीं हूं। और एक ही वृत्ति, क्योंकि वृत्ति के बिना तो रहेगा नहीं मन, कुछ ना कुछ तो जगेगा। तो जगे क्या? कि मैं सर्वत्र हूं। यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वत्र मयि पश्यति। जो मुझे सब जगह देखता है, फिर मैं उसको सब जगह दिखता हूं। सब जगह देखने का मतलब सामने वाले में भी, हर एक में, जिसको मैंने ठग दिया उसमें भी, और जिसने मुझे ठग दिया उसमें भी, जिसको मैंने गाली दी उसमें भी, और जिसने मुझे गाली दी उसमें भी। सब में एक वही परमात्मा, जिसने मेरा नुकसान कर दिया मेरे सामने उसके बाद भी, और जिसका मैंने नुकसान कर दिया उसमें भी, हाँ, उसमें भी वही परमात्मा। हमको क्या करना है? हमको परमात्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ईशावास्य मिदम सर्वम, सब में है ईश्वर। ईश्वर जो है वो सब में क्या है? वो गाना है ना, तुझ में रब दिखता है। तो तुझ में नहीं दिखता, सब में दिखता है। देखो, अपने बच्चे में सबको रब दिखता है, अपने बच्चे में सबको भगवान दिखता है, अपने बच्चे में सबको कन्हैया दिखता है। लेकिन सबके बच्चे में कन्हैया दिखना, सब में कन्हैया दिखना, सब में परमात्मा दिखना, हर समय, या फिर कम से कम तब जब हम ध्यान में। हमारे महाराज जी कहते हैं, कम से कम एक फोटो खींच के रख लो अपने मन में कि ये मेरा, ये इमेज है, ये है मेरा मन का भाव, जो कि हमेशा रहना चाहिए। वो हमेशा रहेगा नहीं। ब्रह्मास्मि भी जो है ना, ब्रह्माकार वृत्ति हमेशा नहीं रहती। ये भी मैं आपको बता दूं कि ब्रह्माकार वृत्ति का मतलब क्या है? ये सोच हमेशा बनी रहे। इसका मतलब क्या है? ये सोच हमेशा बनी रहे कि मैं ही क्या हूं, मैं सब जगह हूं, या मैं ही क्या हूं, ब्रह्म हूं। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? थोड़ी थोड़ी आ रही है कुछ, कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं सब जगह हूं। तो मैं कैसे हो सकता हूं? मैं तो यही हूं ना, मैं ये हूं ही नहीं।
ये मैं हूं ही नहीं, फिर मैं कौन हूं? फिर वही बात, अगली बार, फिर पिछली बार, हर बार एक ही बात, क्या कि एक कौन सा, एक सूर्य, एक सूर्य, और उसके आगे आपने बहुत सारे क्या लगा दिए, शीशे लगा दिए, बहुत सारे शीशे लगा दिए। अब सूर्य का प्रकाश सब शीशों में है कि नहीं? सूर्य का प्रकाश सब शीशों में है, और सूर्य का प्रकाश सब शीशों में है। अच्छा, शीशा टूटेगा तो सूर्य, तो फिर हम मरेंगे, फिर बताओ ना, फिर हम मरेंगे? अच्छा, एक शीशा ये टूट जाए तो हम मरे, सूर्य मरा? राम मरे तो हम भी मरी हैं, राम न मरे हम काहे कुमरी हैं। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भये सुख सागर। ये वृत्ति रखनी है कि वो रहे तो हम भी रहेंगे, लेकिन हमें इसी से प्यार है, और हमें इसके साथ वालों से ही प्यार है, इससे जो जुड़े हैं उससे प्यार है, क्योंकि हमारी वृत्ति सब पूरी की पूरी किसमें जुड़ी है, उसी में जुड़ी। और ये है, और ये बहुत मुश्किल से, चाहे मैं भी कितना बोल लूं और चाहे आप भी कितना हाँ हाँ कर लो, ये बहुत मुश्किल से जाएगा, ये बहुत मुश्किल से जाएगा। लेकिन शुरुआत तो करें, कोशिश तो करें। ब्रह्मास्मि मतलब ब्रह्म, परमात्मा क्या है, वो हमेशा रहेगा। चाहे घड़ा टूटे, मिट्टी, घड़ा टूटेगा तो मिट्टी रहेगी कि नहीं रहेगी? बता भाई ईश्वर, घड़ा टूट जाए तो घड़े में कितनी मिट्टी है? जितनी मिट्टी, पूरी मिट्टी है, जितनी मिट्टी पहले थी उतनी मिट्टी अभी भी है। पर घड़ा टूटने के बाद फिर हम तो रोते हैं ना, बुखार चढ़ता है तो रोते हैं कि नहीं? डॉक्टर कहता है दवाई खानी पड़ेगी तो रोते हैं कि नहीं? क्योंकि डॉक्टर जब ये कहता है, कभी कभी वो जो बीपी वाला होता है पूछता है, डॉक्टर साहब कब तक खानी? जब तक जिंदे हो तब तक खानी। शुगर वाला जब डॉक्टर से पूछता है कब तक, क्योंकि पूछता भी है वो भी, उसको भी रहा नहीं जाता, क्योंकि उसको पता ही है अब ये तो कुछ तैयारी भी गड़बड़ है, ये साथ नहीं दे रहा अब। तो वो डॉक्टर से पूछते हैं डॉक्टर साहब कब तक खानी है? 10 दिन 15 दिन। तो वो क्या कहता है, जब तक जियोगे तब तक, और कंट्रोल नहीं करोगे तो बढ़ेगी। इसका मतलब अलार्म तो बज रहा है, और हम इसी को क्या कहते हैं, उसको पेडिक्योर होता है, और वो जो भी होता है, बहुत सारे कुछ कराते हैं इसको, है ना, फेशियल फूशियल सब कुछ कराते हैं, ताकि ये थोड़ा सा और चमक जाए, रह जाए, जवान दिखे। क्योंकि इसको, लेकिन हमको किसको, एक को अखंड, कौन सी, किसको अखंड करना है? ब्रह्माकार वृत्ति। ओ सोहमस्मि, बस आज का यही है, सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, कि मैं सोहम। सोहम का मतलब क्या है? मैं वो परमात्मा, मैं उसी का रूप हूं, वही हर रूप, ये जग हर का रूप है, और हर रूप नदरी है। ये जग हर का रूप परमात्मा का रूप है। परमात्मा जैसा है लगता तो नहीं, लगता है। जब कामदेव ने भगवान शिव को बाण मारा ना, तब उस समय की रामायण की चौपाइयां पढ़िएगा, और उस समय की रामायण का जो वो क्या कहते हैं उसको, एक होता है दोहा और एक होते हैं उसके अंदर छंद। जब वो छंद पढ़ेंगे तो वो कहते हैं जो ब्रह्ममय देखते थे वो क्या देखने लगे, वो काममय हो गए। जब काम आया तो सब कुछ कैसा दिखने लगा, काममय हो गया, सब कुछ काममय हो गया। और जब भगवान शिव ने तीसरा नयन निकाला, तीसरा नयन जब खोला, तो उस समय क्या हुआ, फिर जो काममय देख रहे थे, जो स्त्रीमय देख रहे थे, जो पुरुषमय देख रहे थे, वो क्या देखने लगे, वो ब्रह्ममय देखत रहे, वो ब्रह्ममय देखत रहे। तो ये क्या है, हमें तीसरा नेत्र जब हम खोलेंगे तब हम स्त्रीमय नहीं देखेंगे, पुरुषमय नहीं देखेंगे, फिर हम क्या देखेंगे, ब्रह्ममय देखत रहे। ये नजरें तो बदलनी है। क्या बोलते हैं वो, नजरें बदल गई, नजारे बदल गए, और किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल। हमें थोड़ा सा रुख बदलना है,
डायरेक्शन बदलनी है, क्योंकि वृत्ति तो रहेगी, लेकिन कौन सी वृत्ति? ब्रह्माकार। ब्रह्माकार का मतलब कि सब मैं हूं और ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनाई, सगल संग हमको बनाई, ना को बैरी। कोई भी हमारा बैरी नहीं और कोई भी हमारे से बेगाना नहीं है। और सगल संग हमको, हमारी सबसे बनती है, देवरानी से बनती है, जेठानी से बनती है, सास से बनती है। कभी कभी मेरी भी अपनी वाइफ के साथ होती है, बात होती है, वो कहती है एक बात कल सुबह हुई, सास कभी माँ नहीं बन सकती। मैंने कहा बहू भी कभी बेटी कभी तो कि कोई दिन तो ऐसा हो कि जब सास माँ जैसी दिखती है, किसी को दिखी अपनी, और बहू किसी को बेटी जैसी दिखी, बस जिस दिन दिखने लगे समझना कुछ तो हमने जीवन में, तब लगे कि मतलब है ना। आप तो सब महिलाएं बैठी हैं यहाँ, तो मैं ये बात पूछ सकता हूँ कि जिस दिन सास को बहू अपनी कैसे दिखे, बेटी जैसे। जितने नखरे बेटी के उतने अगर सास ने बहू के झेल लिए तो ठीक है। और इसलिए भी नहीं, मोह में अंधा होके भी नहीं, चल ठीक है मेरी बेटी भी तो ऐसा करती है, मेरी बेटी भी तो ऐसा करती है। और जिस दिन सास माँ जैसी लगने लगती, दोनों में, हाँ दोनों तो लगे तो सही न लगता, यही तो है, यही तो मजेदार चीज है कि हमको देखो रोज नहीं लगेगी, लेकिन कोई एक दिन ऐसा तो लगे कि हमारा व्यवहार ऐसा हो जाए, है ना। कि देखो सब कोई किसी का जाता है तो रोना आता है, मोह होता है, तो कोई बहू अपनी सास के लिए बहुत रोती हो तो लगता है ना कि चल हाँ ठीक है, कुछ जीवन में इनका कुछ कम से कम कुछ अच्छा जीवन जिया दोनों ने। नहीं तो ऐसे थोड़े बहुत ऐसे करके तो सब कर ही लेते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए काम भी तो करने हैं सब चीजें। तो इतनी फॉर्मेलिटी वाला जीवन अलग है, और लेकिन ये कि सच में रोना आ गया कि उसका जीवन देख के या अपना संबंध इतना गहरा था कि सच में क्या आ गया जी। तो ये हमको सबके साथ अच्छी एक क्या बना के चलने, और अच्छी निभा के चलनी, लेकिन एक अंदर फिर वही बात, सोहम अस्मि इति वृत्ति अखंड। 5 मिनट 10 मिनट बैठते हैं, आराम से बैठते हैं, फिर बात करते हैं। तो शरीर को थोड़ा स्थिर करने की कोशिश करिए। सीधे बैठेंगे, इनको टेक लगाना है लगा लें, लेकिन फिर बैठे सीधा
और सीधा बैठने के बाद स्वयं उपस्थित हो जाए। जैसे कक्षा में हम उपस्थित होते थे, हम उपस्थित हो जाएं। और जब हम उपस्थित हैं, कोई विचार उठे और उस विचार को जानने के लिए हम उपस्थित हैं, उस विचार को समझने के लिए हम उपस्थित हैं। मन में कोई तरंग आई, उसको देखने के लिए, देखना है बस हमें। आपके रहते रहते आपका मन कहीं चला जाएगा, कहीं चला गया, किसी बात में चला गया। देखो, ये मन बहुत तेजी से भागता है, बहुत तेजी से भागता है। अभी यहां, अभी कहीं और, पता नहीं कहां कहां घूमता है। इसमें एक वृत्ति जगानी है, कि मैं आकाश रूप हूं, मैं चिद रूप हूं, मैं अनंत हूं, अनंत हूं, अनंत अनंत। सच्चिदानंद रूप।
बहुत विराट हूँ, बहुत विराट। कोई विचार उठे उसको देखें। आपके रहते हुए वो विचार उठा और आपके रहते रहते वो विचार आप में ही तिरोहित हो गया, आप में ही समा गया। फिर नया विचार, फिर नया विचार, फिर नया विचार। लेकिन विचार ये उठे कि मैं उसी परमात्मा का एक छोटा सा अंश हूं या वही हूं। मैं बुलबुला हूं लेकिन जल भी मैं हूं। मैं गांठ हूं, कपड़ा भी मैं हूं। मैं घड़ा हूं पर मिट्टी भी मैं हूं तो मैं घड़ा, लेकिन मिट्टी भी मैं ही हूं। बस यही ब्रह्माकार वृत्ति है कि घड़ा ये समझ जाए कि मैं मिट्टी हूं, गांठ ये समझ जाए कि मैं कपड़ा हूं। यही ब्रह्माकार वृत्ति है। स्वयं को अनंत में मिलता हुआ, लय होता हुआ जब हम महसूस करेंगे तो हमें ब्रह्माकार वृत्ति का अनुभव होगा। कोशिश करें, समय निकालें, समय दें और अपने लिए करें। एक आपके अपने लिए है, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
आकर्षित पाक। फिर से निवेदन कर दूं, ये 3 बातों को फिर से समझिए। जिस दिन घड़े को घड़ापन नहीं मिट्टीपन लगे, ये कुंजी है, ये कुंजी है, ये आप याद रखेंगे। लेकिन घड़े को लगे कि मैं घड़ा नहीं हूं, मैं मिट्टी हूं, तो फिर ये भी मिट्टी और वो भी मिट्टी, फिर दोनों मिट्टी, सब फिर मिट्टी, फिर सब एक हैं। तब ब्रह्माकार वृत्ति, आपको कुछ करना नहीं कि ब्रह्माकार वृत्ति जगानी है ना। कोई हवन करने के लिए आप लकड़ियां जलाएंगे तब हवन शुरू होगा, यहाँ कुछ नहीं। ये कौन सा यज्ञ है? एक समझ का, एक विचार का, एक सोच का, कि घड़ा ये समझ जाए कि मैं ये समझ जाऊं कि जैसे मैं हूं वैसे सब है, जैसे मेरा बच्चा वैसे सबका बच्चा। ये जब सोच आएगी तो विचार बढ़ेंगे। तो ये क्या है? ये विचार जब हैं तो ये ऐसे ही, अगर कपड़े को ऐसा, गांठ को ऐसे लगने लग जाए कि जितना मेरे में कपड़ा है, देखो ऐसे, मैं फिर से एक बार, पिछली बार भी करा था, आज तो टाइम वैसे ही मैंने लिख के ज़्यादा ले लिया था, 2-3 मिनट ले लेता हूँ कि ये बात और ये बात, हाँ लिखा नहीं, मैं साथ नहीं बजाऊंगा, पर फिलहाल ये इतना समझ जाए कि ये एक और तीसरी वाली भी 3 बना दी मैंने गांठें। ने पहले भी बोला था आपके, और फिर समझते, देखो समझ बनेगी, अपने आप बनेगा। ये गांठ है, ये गांठ है, ये गांठ है। अब ये गांठ है कि कपड़ा, कपास, कपड़ा, ये गांठ को जितना कपड़ा है, इस गांठ में भी उतना कपड़ा है। ये परमात्मा सब में है। हम किसी का नुकसान करके अगर सोचें कि हम मुंह पलट के सो जाएंगे, कोई बात नहीं, सब ऐसे ही करते हैं, तो इसका हिसाब मांगा जाएगा, इसका हिसाब यही होगा। और ये इसको बोले, ये वाली गांठ इस वाली गांठ को, ये 2 सहेलियां हैं और ये तीसरी सहेली नहीं है इनकी, ये बोल रही है इससे कि देख वो कितनी बुरी है। जब निंदा करते हैं तो निंदा करते टाइम क्या लगता है कि हम 2 तो कितनी अच्छी हैं, ये वाली बुरी है, ये बहुत बुरी है। तो ये जो बुरी है वो उसमें भी कपड़ा है, और जो तुम दोनों आपस में बात कर रहे हो ये भी कपड़ा है। जैसे जलते बुदबुदा उपजे विन से नीत, जग रचना ऐसे रची जान ले हो रे। ये समझना पड़ेगा। और गुरबाणी तो कहती ना, संतन कहो पुकार। और क्या उससे कहले क्या बोलते हैं कि घट घट में बताओ। अब नहीं मानना तो ठीक है, कितने कितने भोग डालने हम लोग, और भोग डालते रहो, लेकिन घट घट में हरजू वसें। देखो व्यवहार में समस्या तो आएगी। हमको देखो, दुकान वाला जब किसी को कोई सामान देता है, पैसा लेता है, थोड़ा मुनाफा कमाता है, सच सच सब बता देगा कि इतने का ये सामान आया, इतने का ये सामान आया, तो फिर मुनाफा नहीं कमा पाएगा। लेकिन व्यवहार है एक बात में, लेकिन इतना हो कि नाजायज ना हो, इतना तो है, क्योंकि जग में रीत बनी है भाई, 5 रुपए की लाके 7 रुपए की तो मैं बेचूंगा, लेकिन 5 रुपए की लेकर के मैं 50 रुपए की बेचता हूं, और मैं ये सोच लेता हूं कि उसका तो मैंने नुकसान कर दिया और मैंने अपना फायदा कर दिया, तो फिर उस दिन क्या होगा, फिर हम इस मार्ग के नहीं हैं। तो थोड़ा थोड़ा कहते में, सुनते में बहुत अच्छा लगता है, बरतना ही मुश्किल है। कोशिश करेंगे, परमात्मा शक्ति दे, हम सबको शक्ति दे। ओम शांति।